Hello everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 28 June 2022. So let's start with first question. Who among the following has been appointed as new Director General of National Investigation Agency? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज दिनकर गुप्ता. सो ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, दैट मीन्स डीजीपी, जिन्हें एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंट किया गया बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, दैट इज ACC. तो इनका जो ड्यूरेशन रहेगा, इनका जो टेन्योर रहेगा, वो रहेगा 31 मार्च 2024 तक, मतलब 2 साल का इनका टेन्योर है. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ज्योतिर्गमया फेस्टिवल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन कल्चरल मिनिस्टर? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज न्यू दिल्ली. तो ये ज्योतिर्गमया फेस्टिवल उन परफॉर्मर्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है जो अनअप्रिशिएटेड परफॉर्मर्स है, तो उनका ब्रिलियंस लोगों के सामने लाने के लिए ये ज्योतिर्गमया फेस्टिवल लॉन्च किया जा रहा है. इसका पर्पस ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना अनअप्रिशिएटेड परफॉर्मर्स के बारे में. अल्सो जो रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो वैनिश हो रहे, उस आर्ट के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये इस ज्योतिर्गमया फेस्टिवल का पर्पस है. तो ये लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे टू हाईलाइट द टैलेंट ऑफ रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री. तो ये है ज्योतिर्गमया फेस्टिवल जो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च किया यूनियन कल्चरल मिनिस्टर, दैट इज जी किशन रेड्डी ने. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड SIBTF ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन एग्जीम ट्रेड पोर्टल? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक. तो साउथ इंडियन बैंक ने इसके एग्जीम कस्टमर्स के लिए ये SIBTF ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि ट्रेड रिलेटेड पेमेंट्स या ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन फॉरेन एंटिटीज़ को ये प्रमोट करेंगे. इसके अलावा जो रेमिटेंसेस है, रेमिटेंस के ट्रांजैक्शंस भी ये फॉलो करेंगे. रेमिटेंस मतलब जो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं और हमारी कंट्री में वो एक्सपैट्रिएट्स जब पैसे भेजते हैं, अपनी अर्निंग भेजते हैं, दैट इज रेमिटेंसेस. तो ये सारे ट्रांजैक्शंस ये फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है ये फॉलो करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट SIBTF ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और रही बात साउथ इंडियन बैंक की, तो साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है इन थ्रीसूर, केरला. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रीओ पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये जो फ्रीओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्रीओ बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है. नियो बैंकिंग का मतलब ये होता है कि उस बैंक का कोई भी फिजिकल ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे या सिर्फ डिजिटली डील करती है. मतलब वो बैंक सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रहेगी, उसका कोई भी फिजिकल एलोकेशन नहीं रहेगा, दैट इज नियो बैंक. तो ये स्पेशली उन कस्टमर्स को टारगेट करती है जो टेक सेवी है. और इन्होंने रिसेंटली डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रीओ सेव. तो ये है अबाउट फ्रीओ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में. और आने वाले 10 महीने में ये 1 मिलियन न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट्स भी लॉन्च करेंगे. और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है इट इज़ फन बैंकिंग. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एसोसिएशन विद विच एंटिटी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज CSMIA, launched India's first vertical axis wind turbine and solar PV system? इसका राइट आंसर है ए. तो इन्होंने विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके ये
विंड टर्बाइंस इन्होंने और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये 24/7 ये एनर्जी जनरेट करेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम विंड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे विंड पावर सिस्टम से। तो इससे नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने में ये यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की है। डन। Which of the following state or union territory celebrated Sao Joao Festival? तो इसे लॉन्च किया है गोवा स्टेट ने। तो ये गोवा स्टेट सेलिब्रेट करे साउ जोआओ फेस्टिवल, जो कि मॉनसून में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। तो ये है द फीस्ट ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को अगर जलप्राशन कराते हैं और उनका नामकरण कराया जाता है, उसके बाद ये स्पेशली क्रिश्चियनिटी में होता है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ये होता है, तो इसे कहा गया है बैप्टिस्ट। तो इसके फीस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए ये ट्रेडिशनल एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, मतलब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल 2 ईयर कोरोना वायरस की गैप के बाद ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये नॉर्थ गोवा के सियोलिम विलेज में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as permanent representative to यूनाइटेड नेशंस? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज रुचिरा कंबोज। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस और इन्होंने रिप्लेस किया है टी.एस. तिरुमूर्ति को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च्ड नीव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन वर्कर्स सेफ्टी to naturally occurring radioactive material? इसका राइट आंसर है IAEA, दैट इज बी। तो यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन वर्कर्स सेफ्टी, मतलब जो माइंस में काम करने वाले या मेटल से डील करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम ये लॉन्च किया गया। तो इसमें ये होगा कि ये जो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल है इसमें स्पेशली यूरेनियम और थोरियम और कुछ पोटेशियम भी इसमें रहता है। तो इससे रेडॉन गैस प्रोड्यूस होती है या रेडियम गैस प्रोड्यूस होती है। रेडॉन या रेडियम ये दोनों एक ही है। तो ये गैस प्रोड्यूस होती है, तो इससे हार्मफुल रेडिएशंस वर्कर्स पर पास होते हैं। तो ये जो न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करेगा जिस इंडस्ट्री से ये हार्मफुल रेडिएशंस पास हो रही है। तो इसमें से जो हार्मफुल रेडिएशन पास हो रही है इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए ये न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following minister launched draft GSR notification to introduce Bharat NCAP? NCAP stands for New Car Assessment Program। तो इसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दैट इज नितिन गडकरी ने। तो इसका आंसर है सी। तो ये जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है इसके अंडर जो न्यूली लॉन्च्ड कार है इनका क्रैश टेस्ट किया जाएगा। तो क्रैश टेस्ट के बेसिस पर इनकी स्टार रेटिंग्स की जाएगी। 1 स्टार 2 स्टार अप टू 5 स्टार तक इनकी रेटिंग की जाएगी। तो इस स्टार रेटिंग्स के बेसिस पर कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे या ऑप्ट कर सकेंगे कि उनके लिए कौन सी सेफर कार्स है। तो इसलिए ये भारत NCAP मतलब भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as Director General of Intelligence Bureau? इसका राइट आंसर है
तपन कुमार डेका, दैट इज़ ए। तो तपन कुमार डेका जो है, इन्होंने अरविंद कुमार को रिप्लेस किया है। देन ये जो परमेश्वरन अय्यर है, इन्हें नीति आयोग के न्यू सीईओ पोजीशन के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे अमिताभ कांत को। देन जो एस मुंद्रा है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ BSE, और ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस विक्रमजीत सेन को। देन श्याम सरन जो है, ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को लीड करेंगे। तो ये है रिसेंट की कुछ अपॉइंटमेंट्स। तो ये थे आज के 28 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।